नमस्कार दोस्तों, मैं पवन पंडित अपना YouTube चैनल सत्य का दर्शन के तहत परोपकार ही जीवन में मूल मंत्र है सफलता का। इस पर मैं बात करना चाहूँगा। मैं अपनी बात हरि नाम स्मरण से प्रारंभ करना चाहता। ओम नमो नारायणाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, भगवान ने हमें अपने यहाँ पे हमें भेजा है। हम अपनी मर्जी से नहीं आए। हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं हुआ है। ये नारायण श्री हरि प्रभु की कृपा से हमारा जन्म हुआ है। दूसरी बात, जब हमारी मृत्यु होगी हमारी मर्जी से नहीं होगी, वो भी एकाएक अचानक एक दिन आ जाएगी, निश्चित है। दोस्तों, जिसका जन्म निश्चित नहीं, मृत्यु निश्चित नहीं, तो बाकी चीज़ क्या निश्चित हो सकती है? सारी अस्थिर है। अब ये हमारे को पता लग गया कि भगवान ने हमारे को यहाँ भेजा है। और भगवान ने किस काम के लिए भेजा है? भगवान ने परोपकार के लिए भेजा है। परोपकार ही जीवन का वो रहस्य है जिससे आप समाज में प्रतिष्ठित होते हैं, आपकी प्रशंसा की जाती है, घर परिवार में आप सबके लाडले होते हैं, आपके कर्म इतने अच्छे होते हैं। आप निस्वार्थ भाव से अपने परिवार, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपना समाज, अपना राष्ट्र और संपूर्ण मानवता के लिए कार्य करते हैं। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मनुष्य का जन्म केवल और केवल परोपकार के लिए हुआ है। परोपकार के अंदर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहूँगा। परोपकार का मतलब बहुत सारे बातें हैं, जिसमें सबसे जो मैं फोकस करना चाह रहा हूँ वो यही है कि आप लोगों का आदर करना शुरू करें। सबसे पहली बात, अगर आपको जीवन में आगे ऊपर उठना है, आप छोटे बड़े सभी का, सजीव और निर्जीव सभी का आदर करना प्रयास शुरू करें। जीवन में सद्व्यवहार करें, अच्छा व्यवहार करें, होशपूर्वक रहें और याद रखें कि मुझे अच्छा व्यवहार करना है, मुझे सद्व्यवहार करना है, मुझे लोगों की मदद करनी है, परोपकार करना है। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो बादल है ये परोपकार के लिए बरसते हैं। ये नदियाँ हैं, ये परोपकार के लिए बहती है। ये परमात्मा जो संसार को चला रहा है और हमें अवसर दे दिया, तो हमें सभी जीवित प्राणियों की रक्षा करनी चाहिए, सभी का भरण पोषण में, भोजन यापन में मदद करनी चाहिए। हर तरह से लोगों का भला करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए। बीमार है तो उसको अस्पताल ले जाएं, कहीं कोई एक्सीडेंट में मिल जाए आपको व्यक्ति, तो आप उसको ले जाएं। जब आपने परोपकार के बीज बोने शुरू कर दिए अपनी ज़िंदगी में, तो क्या होगा आपको पता है? वो ही परोपकार कई हजार करोड़ गुना सौभाग्य के रूप में आपके घर में वापस आएगी। क्योंकि जो फसल बोएंगे, जो बीज बोएंगे, उसी की तो फसल काटेंगे।
तो हमें इस चीज़ को होशपूर्वक रहना है कि हमें परोपकार करना है, हमें लोगों का आदर करना है, हमें लोगों की मदद करनी है। हमारे कारण से जीवन में अपने जहाँ भी हम हैं उसके चारों ओर खुशियाँ बरसती रहे, कोई भूखा प्यासा दीन दुखी बीमार ना रहे, और तन मन धन से जितनी आप मेहनत हो सके, जितनी मदद हो सके आप करें। यही आपको जो करना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ, आपका दोस्त पवन पंडित। दोस्तों, जीवन में एक लक्ष्य बना लें, परोपकार परोपकार परोपकार। भला करना है, भला करना है, भला करना है। मदद करनी है, मदद करनी है, मदद करनी है। रेस्पेक्ट करनी है, रेस्पेक्ट करनी है, रेस्पेक्ट करनी है। दिमाग में हर चीज़ एक क्लियर कर लें। कोई भी बुजुर्ग आएगा, कोई भी बड़ा आएगा, उसका सम्मान करेंगे, उसको आदरपूर्वक वचनों से बोलेंगे, जल सेवा करेंगे, या जो भी सेवा आप कर सकते हैं वो करेंगे। नहीं तो और कोई सेवा कर नहीं पाए तो भी एक निःशुल्क सेवा तो आप कर ही सकते हैं, मीठे बोल सकते हैं, और आदर भाव, आदर सूचक शब्दों का आप उपयोग कर सकते हैं। यही जीवन का राज है दोस्तों, जो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि आप अच्छे बन जाओ, और आप लोगों के साथ इतने अच्छे रहो कि लोग बाग कहे ये पवन कुमार वही है क्या जो मैंने पहले देखा था, वो मिला था, ये वो वहाँ पे वही है क्या ये? यार ये तो बदल गया है यार, ये तो बिल्कुल मीठा बोलता है यार, कभी झगड़ा नहीं करता है, होशपूर्वक रहता है, सबका सम्मान करता है, आदत करता है, 2 पैसे खर्च करता है। ऐसा जीवन में होना चाहिए। यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। एक कहानी अपनी चर्चा के दौरान कहता ही हूँ मैं, और बहुत पहले मैंने ये कही थी, उसको वापस आज रिमाइंड कर रहा हूँ आपको। दोस्तों, एक बार एक जापान के अंदर एक व्यक्ति को पता चला कि एक संत हैं आत्मा राम जी प्रभु सरस्वती, आत्मा राम जी प्रभु सरस्वती एक संत हैं। वो जंगल में रहते हैं, पहाड़ के ऊपर रहते हैं। वो एक सदाचारी व्यक्ति हैं, धर्म पर चलने वाले और सत्य पर चलने वाले हैं, और सिद्ध पुरुष हैं। तो उनसे मिलने के लिए जापान से आया। जापान से आकर के वो जहाँ पे पहाड़ पे महाराज रहते थे, निवास था, झोपड़ी थी, वहाँ पर वो गया। लंबा सफ़र जापान से आया, पहाड़ पर चढ़ कर के आया, थक गया, पसीना उभर आया। तो उसने जैसे ही झोपड़े के वहाँ पहुँचा, बड़ा बेतरबी से उसने जूते खोले और फेंक दिए, झटके से छोड़ दिए, और ज़ोर से गेट को खटखटाया। नमस्कार, मैं XYZ फ्रॉम जापान। उसने कहा आपकी हमारी कोई मुलाकात हो नहीं सकती। उसने कहा क्यों? उसने कहा आप धर्म के बारे में बात करने आए हैं, आप संवेदनहीन हैं। उसने कहा संवेदनहीन? क्या किया गुरुदेव मैंने? उसने कहा उन जूतों ने क्या गलती की थी जिनको बहुत ही बेतरबी से तुम छोड़ कर के आए हो? उनको सीधा भी नहीं किया, उल्टा पड़ा हुआ जूता, और उस गेट को इतना ज़ोर ज़ोर से पीटने की क्या ज़रूरत थी? अगर आप धीरे दबाते तो भी हो जाता है, क्यों आपने उस पीटा? ये आपका दुर्व्यवहार है जूतों के प्रति और दरवाजे के प्रति। तो आप इस दुर्व्यवहार को सुधारिए। तो वो जापानी अपने जूतों के पास गया और बोला मित्रों माफ़ करना, गलती हो गई, मैं आज ध्यान नहीं रहा, मैं होशपूर्वक नहीं था कि मैंने आपको इतना बेतरबी से दुर्व्यवहार किया, मुझे माफ़ कर दो, आइंदा ध्यान रखूँगा मैं। है ना दोस्तों, आप मेरे मित्रों, मुझे पता माफ़ कर दोगे।
गेट के पास गया, दरवाजे के पास से कहा मित्र माफ़ कर देना, गलती हो गई, थोड़ा थकान परेशानी में था, होश हवास कम था। ये सारी गलतियाँ क्यों हो रही है? क्योंकि मेरे में होश हवास कम था, तो माफ़ कर दो मुझे। कहते हैं कि उसने जब माफ़ी मांगी तो उसी माफ़ी मांगने के दौरान ही उसको ऐसी प्रभु की कृपा हुई कि वो सत्य को उपलब्ध हो गया। ये झटका उसको दिया परमात्मा ने। यही मैं आपको कहना चाहता हूँ दोस्तों, अपनी ज़िंदगी में एक झटका दें और सांसारिक ध्यान से हटा करके और परमार्थिक जो आगे की तैयारी करनी है, जो अज्ञात के अंदर प्रवेश करना है, उस अज्ञात की कुछ तैयारी कर ली जाए। उसका एक ही फार्मूला है कि जो भी आत्माएं हैं उन सबको प्रसन्न करना है, सेवा करनी है, परोपकार का भाव रखना है, जीवन में हमेशा यही करना है। आज महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता क्यों कहा जाता है? तो ये उन्होंने हमारे हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया, इसीलिए राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो दोस्तों ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कि अपना जीवन का एक लक्ष्य बनाएं, परोपकार का, लोगों का भला करें, बीमारों का, गरीब को कुछ वस्त्र वगैरह दें, भोजन वगैरह दें, जितना हो सके करें। और अपने जीवन के अंदर पुण्य को बढ़ाएं, सत्कर्म करें, सत्य बोलें, चोरी ना करें, झूठ ना बोलें, सदा परोपकार करें, सदा माँ बहन को इज्जत की नज़र से देखें, आदर करें, पिता का बड़े बुजुर्गों का आदर करें, घर में भोजन पहले बुजुर्गों को कराएं फिर स्वयं करें, बुजुर्गों का सुबह शाम प्रणाम करके आशीर्वाद लें। और ये मन में विचार कर ले कि मेरा टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, भगवान मुझ पर प्रसन्न है, चारों ओर आनंद की बारिश हो रही है, सारे मित्र मुझ पर प्रसन्न है, मेरा टाइम अच्छा चल रहा है, गुड टाइम चल रहा है, मेरे जीवन में मैं एक सक्सेसफुल आदमी हूँ, मेरी चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ, बाहर ही बाहर है, सफलता ही सफलता है, मैं सदा प्रसन्न रहता हूँ, मैं एक लकी आदमी हूँ, भगवान का मुझ पर आशीर्वाद है। इस तरह की अच्छी भावनाएं रखें और सदा ऐसी अच्छी भावनाएं रखेंगे तो आपके साथ सदा शुभ और मंगल होगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। मैं हृदय से आप सभी के हृदय में जो परमात्मा, जो बांके बिहारी लाल जी बैठे हुए हैं, उनको प्रणाम करना चाहता हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। थैंक यू वेरी मच। आई लव माई इंडिया।